लगता है कि यहाँ के बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझेंगे, और पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को बांधे ना, मतलब बच्चे का मन में, गर्ल्स या बॉयज दोनों का मन में कहीं ना कहीं होता है कि हम बिहार फैशन लीग हो या कोई फैशन लीग हो, बिहार से बाहर वो कोशिश करते हैं कि हमारा भी उसमें नाम है, कहीं कि आजकल देखते हैं। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BPW न्यूज़ 24। अभी मैं बैठा हूँ मुजफ्फरपुर में, और हमारे साथ जो शख्स है उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिहार में बहुत बड़ा बिहार फैशन लीग होने वाला है। भैया, BPW न्यूज़ 24 में आपका स्वागत। धन्यवाद सर। शुभ नाम सर? मेरा नाम पीयूष हुआ। सर, ये बिहार फैशन लीग कराने का सर आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, इस इंडस्ट्री में, मॉडलिंग इंडस्ट्री में पिछले 6 साल से हूँ। मैंने भी बिहार को रिप्रेजेंट करते हुए काफी सारे टाइटल्स जीते हैं, जैसे मिस्टर राजस्थान हुआ, राजस्थान स्टाइल एम्बेसडर हुआ, मिस्टर इंडिया तक क्वालिफाई किया मैंने, छोटे टीवी एड्स और सीरियल्स में भी मैंने रोल्स किए। तो बाहर जाने के बाद पता चला कि वहाँ का जो थिंकिंग है फैशन को लेकर वो काफी ब्रॉड है, लेकिन हमारे बिहार में फैशन के नाम पे बिजनेस चलाया गया, जो कि काफी गलत है। और मैं चाहता हूँ हमारा बिहार आगे बढ़े, हमारे बच्चे जो यहाँ से हैं वो आगे जाएं इस मॉडलिंग के थ्रू या फैशन लाइन के थ्रू। और IAS IPS तो आप देख ही रहे हैं हमारे बिहार से कितना निकलते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी अपना नाम करे। तो यही मेरा विजन था, सोच था कि मैं बिहार को थोड़ा आगे लेके जाऊँ इस माध्यम से। सर, थोड़ा इस बात पे हम चर्चा करने के लिए बहुत अच्छा लगा सर। थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम पीयूष है, मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ, वहीयापुर का। एक एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरे क्या सर एजुकेशन बैकग्राउंड जान सकते हैं? जी, मैं कॉमर्स से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, कॉमर्स से मैंने अपना 12th किया है। फिर मैं जयपुर अपनी पढ़ाई पूरी करने चला गया। मेरे पापा भी एजुकेशनल। जयपुर में क्या चीज की पढ़ाई की सर? मैंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। मैनेजमेंट का? जी। मेरे पापा भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से, क्योंकि हमारा खुद का स्कूल चलता है, तो वहां से होते हुए और खुद को इस माहौल में ढालना काफी मुश्किल था। स्कूल सर, स्कूल का नाम बता सकते हैं? ज्ञानधारा शिक्षा पीठ अहियापुर। कहाँ पे है सर? अहियापुर में। अहियापुर। तो सर, आपका सोच क्या है इसके प्रति सर? सोच मेरा बाकी लोगों की तरह, ज्यादातर लोगों की तरह पैसा कमाना नहीं है। मैं बच्चों के लिए, जैसे हाँ अच्छे बच्चे हैं जिनकी सोच अच्छी है, लेकिन जिनके पेरेंट्स आप देखेंगे उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो छुप छुप के खुद का रील्स बनाते हैं, जो काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। प्लेटफॉर्म के नाम पे लोग आते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और उनको बिना किसी सर्टिफिकेशन के या कोई फर्जी सर्टिफिकेट कमा के बाहर चले का सोच है। सो उसमें देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार को अभी जो आम पब्लिक हो या स्टूडेंट हो या कोई भी हो, मतलब जो फैशन डिजाइनर में या फैशन लीग में जो भाग लेना चाहते हैं, सर आपसे कैसे जुड़ेंगे? मुझसे कैसे जुड़ेंगे, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैं मतलब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि मेरा जो इस शो के दूसरे ओनर है विक्की सिंह, अगर हम उनकी बात करें तो वो इस फील्ड से नहीं है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका दोस्त इस फील्ड में अच्छा कर रहा है या वो मॉडलिंग फील्ड में है, तो जब उन्होंने इस विजन को समझा और इस शो में इन्वेस्ट किया, अपना आप बोल सकते हैं कि तन मन धन से हमारे साथ है, और उनके सोच के कारण इस सोच को मैं पूरा कर पा रहा हूँ। तो जब यहाँ के लोकल लोग मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझेंगे, और पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को बांधे ना, मतलब पंख फैलाने का मौका। सर, आप शो के माध्यम से बच्चों को क्या बताना चाहते हैं कि बच्चे कम से कम फैशन में भाग ले और ज्यादा ज्यादा अपना मुकाम हासिल करे, क्योंकि एक बिहार में नहीं, बिहार से बाहर रिप्रेजेंटेट करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल ये शो का कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है जिसमें मुंबई से कास्टिंग डायरेक्टर्स बुला रहे हैं हमारे। मुंबई से बुला रहे हैं? जी, मुंबई से। कुछ नाम बता सकते हैं? मान शेखावत हो गए, सैम आर्या हो गए, नदीम अहमद हो गए, तोशिबा खान हो गई, गाइया रुआक हो गई। तो ये सारे इंटरनेशनल मॉडल्स हैं, और सैम आर्या है वो कास्टिंग का भी काम करते हैं। तो बच्चों के लिए काफी अच्छा मौका है तो इस चीज को जल्दी से जल्दी क्रैक कर लेंगे। मान लीजिए किसी की नजर उन बच्चों पे पड़ती हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत आसान है उनको सीरियल्स में भेजना, टीवी में भेजना, वेब सीरीज में भेजना। सर, इसमें बच्चे का कोई एज भी लिमिट है? हाँ, हमने अभी तक 16 साल से 28 साल के लोगों के उम्र का डाला है, लेकिन जब से इसमें कपल की भी एंट्री हुई है, couple means to say the married people are also allowed in this show, तो वहां पे एज लिमिटेशन हमने हटा दी है। मतलब मैरिड के लिए एज लिमिटेशन हटा दी है। बिल्कुल, मतलब फैशन है, दिल खोल के करो, उससे एज का कोई संबंध है नहीं। बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, फैशन
कोई भी कर सकता है, तो इसमें एज का कोई लिमिटेशन। सर क्या लगता है कि बिहार में शो हिट हो पाएगा आपका, क्या है कि बिहार ऐसे भी एक पिछड़ा राज्य है? तो अगर हम ये सोच के रहेंगे कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है तो हमारी सोच कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। सर पिछड़ा राज्य के नाते एक चीज और, सर आप पढ़े होइएगा, हम भी पढ़े उस चीज को, कि बीमारू 4 या 5 बीमारू राज्य में से बिहार भी बीमारू राज्य है, जो कि बिहार को बच्चे निकलते तो हैं जी, लेकिन आगे जाकर के कहीं ना कहीं फ्लॉप होते हैं ज्यादा कर। लेकिन ये भी कहा जाता है कि बहुत से बहुत अंधकार रूम में भी एक मोमबत्ती आके पूरा रूम जला देता है, तो हम लोग मोमबत्ती बनने का काम करेंगे। अब कितना उजाला आ सकता है इसको देखा जाएगा। तो क्या लगता है सर, बिहार के बच्चों को जो प्रेजेंट करवाइएगा, वो बच्चे को अगर कोई अगर इंटरनेशनल पे उनको जाना होगा जी जी, तो उनको सर हेल्प आप कर पाइएगा? कि बहुत बिल्कुल बिल्कुल, हम ऑन स्टेज कैश प्राइज दे रहे हैं उनको। पहले विनर को हम 21,000 रुपए, दूसरे विनर को 11,000 रुपए और तीसरे विनर को 5,000 रुपए। हमारे साथ कुछ एनजीओ भी जुड़ रहे हैं, कुछ संस्थान भी जुड़ रहे हैं। जिन बच्चे में टैलेंट होगा उनके लिए पैसा कभी भी एक मुद्दा नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम भी इतने सक्षम है, हमारे लोग भी इतने सक्षम है कि जो बच्चे उस चीज को एफर्ड नहीं कर पाएंगे आगे चल के, उसके लिए हम पूरी तरीके से उनके साथ है। वहाँ पैसा लगाना पड़े, रेफरेंस लगाना पड़े, लिंक लगाना पड़े, लेकिन वो टैलेंटेड है तो हम उनको आगे भेजने का कार्य करें। सर बहुत बच्चे का मन में, गर्ल्स या बॉयज दोनों का मन में कहीं ना कहीं होता है कि हम बिहार फैशन लीग हो या कोई फैशन लीग हो, बिहार से बाहर वो कोशिश करते हैं कि हमारा भी उसमें नाम है। कहीं कि आजकल देखते हैं कि सर जब से डिजिटल दुनिया बना है, डिजिटल, हम इंडिया की बात करें, डिजिटल इंडिया जब से बना है तब से देख रहे हैं कहीं ना कहीं फैशन का मार्केटिंग कुछ ज्यादा होते जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन बच्चों के लिए मेरा ये कहना है कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं इस शो में, वो खुद बाहर के इंडस्ट्री में उन्होंने अपना अच्छा नाम बनाया, और हमारी भी कास्टिंग एजेंसी चलती है दिल्ली में। तो अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो बिल्कुल आपको दिल्ली फैशन वीक से लेके जो अच्छे अच्छे फैशन वीक से इंडिया कुटौर वीक है, वहां लिंक लगाएंगे और हम भेजेंगे। आप बस बिहार को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये टाइटल पूरे इंडिया में मान्य होगा, और इसके वाया आप किसी भी फैशन शो में जाके अच्छे से अच्छे फैशन वीक में अप्लाई कर सकेंगे, अच्छे डिजाइनर्स के साथ टाई अप कर सकेंगे, अच्छे फोटोग्राफर से मिल सकेंगे, बहुत सारे मौका आपको दिया जाएगा। बिहार में आप ये बिहार फैशन लीग फर्स्ट बार करा रहे हैं? ये मेरा पहला सीजन है, लेकिन इससे पहले मैंने दिल्ली में एम्बेसी के लिए काफी शोज करवाया है। मेरा खुद का इवेंट का कंपनी चलता है जी, तो उसके भी मैं बिहार में भी करवाना चाहता हूँ। सर आप अपने दिल्ली का व्यवसाय छोड़कर जी सर आप बिहार की सोच बदलना चाहते हैं, आखिर क्यों? क्योंकि इंसान का अल्टीमेट गोल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। अधिकतर सर लोग देखिएगा बिजनेसमैन को, वो पैसे के लिए ही बिजनेस करते हैं। सर अब व्यवसाय छोड़ करके सर क्या जरूरी पड़ गया कि बिहार के लोगों को इतना रिप्रेजेंट करे, बिहार को जो बच्चे हैं उनको प्रति क्यों रुझान आ रहा है सर? क्योंकि 6 साल इस लाइन में रह के मैंने ये चीज सीखा है कि कभी मेरे पास भी दिक्कत थी, कभी मेरे पास भी पैसों की दिक्कत थी जी, तो तब किसी ने मुझे सपोर्ट किया, तब जाके मैं इस लेवल पे पहुंच पाया। अगर उस टाइम पे मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता तो मैं इस लेवल पे नहीं पहुंच पाता। और बिहार में आज के टाइम पे इतने बच्चे टैलेंटेड छिपे पड़े हैं, तो या तो चंद पैसों के कारण या तो पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिलने के कारण पीछे है। तो मैं चाहता हूँ कि उनको हम वो सपोर्ट प्रोवाइड करें। पैसा आज है, कल नहीं हम फिर कमा लेंगे, लेकिन जो बच्चों को हम आगे लेके जाएंगे वो शायद बिहार के इतिहास में काफी बड़ा काम करेगा और नाम करेगा। सर ये आप ये बिहार फैशन लीग कब करा रहे हैं सर? मैं बिहार फैशन लीग अभी इलेक्शंस के कारण हमने उसको थोड़ा डिले किया, लेकिन हाँ 14 या 15 दिसंबर का उसका डेट हमने डाला है। 14 या 15 दिसंबर का? जी 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 जी। एग्जैक्ट डेट अभी फाइनल नहीं हुआ सर? एग्जैक्ट डेट अभी फाइनल नहीं हुआ, इन दोनों में से एक डेट हम फाइनलाइज। सर लोकेशन बता सकते हैं? बिल्कुल, लोकेशन मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो लोकेशन के बारे में मैं आपको क्लियर नहीं बता पाऊंगा, फिर भी सर एक मोटा मोटी आपको मन में चल रहा होगा जी। तो आप रॉयल मेंशन गौशाला रोड के पास है, हम वहां पे ये शो करवाने का सोच रहे हैं। सर इसमें आप बिहार को कोई मंत्री का भी इसमें बुलाना चाहते हैं? ये बताना अभी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है कि इलेक्शन का टाइम है, कितनी सरकारें बदलेंगी किसी को नहीं पता है, कितने नेता मंत्री बदले जाएंगे जी। तो इस चीज का उजागर हम शायद 1 महीने बाद अच्छी तरीके से कर पाएंगे जब हम दोबारा मिलेंगे। सर आपके टीम में अभी इस बिहार फैशन लीग के माध्यम से जी आपका टीम कितने आदमी के हो, कैसे कैसे सर मैनेजमेंट रहेगा? क्या है कि अधिकतर जो फैशन लीग वो देखेंगे वीडियो तो उनको ये तो पता होनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे ऑनर कौन है जी जी। इसका डायरेक्टर कौन है जो करा रहा है, मैनेजमेंट का काम कौन सा वाला है, किसी कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि बच्चे जुड़े आपसे। तो ऑफिशियली हम यहाँ पे 2 ओनर हैं जी, एक मैं पीयूष और एक मेरा पार्टनर विकी जी। तो हम लोग ऑफिशियली पार्टनर्स भी, और इस शो को हम ही ने लॉन्च किया है, हम अपने दिमाग से लेके आए।
टीम में हमारे 10-5 लोग और हैं जो कि कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, कुछ लोग हमको सपोर्ट सिस्टम में कर रहे हैं, जिसमें आकाश भैया हो गए, प्रकाश भैया हो गए, कुछ युवा नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे पृथ्वी यादव, अक्षत सोनी, जो बिहार के आने वाले भविष्य के काफी अच्छे चेहरे हो सकते हैं। उसके अलावा भैया, प्रकाश भैया, पृथ्वी, विक्की, मैं और एक अक्षत सोनी है, बस उसका 4-5 आदमी के नाम दे रहे हैं। सर आपसे बच्चे कांटेक्ट कैसे करें सर, कोई नंबर आप जारी करना चाहते हैं? बिल्कुल नंबर भी कोई भी अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो बिहार फैशन लीग के पेज पे जा सकता है, इंस्टा पेज पे @बिहार फैशन लीग। और अगर कोई नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता है तो वो नंबर भी वहां मेंशन है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। नंबर है 6207330072। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 6207330072। सर इसमें आपसे अगर जुड़ रहे हैं कोई, तो उसमें सर क्या कुछ पैसे उसे ले रहे हैं बच्चे से या फ्री ऑफ कॉस्ट है इसमें? बिल्कुल, इस पे भी मैं खुलासा करना चाहूंगा। हम बच्चे से कोई ग्रूमिंग चार्ज नहीं ले रहे। हम बच्चे से बहुत होता है। जी बिल्कुल, हम रजिस्ट्रेशन चार्ज बच्चों से ले रहे हैं, क्योंकि बात वही है कि बच्चों को इतना कुछ देना है तो हम अपने पॉकेट से तो लगा ही रहे हैं, लेकिन हर किसी का सहयोग जरूरी है। शायद आज के बच्चों के लिए 2-3 हजार रुपए बहुत, हमारे टाइम में बहुत बड़ी बात होती थी, बट आज के टाइम पे शायद इतनी बड़ी बात नहीं है। तो 3,000 रुपए हमने रजिस्ट्रेशन फीस रखा है जी। और जीतने वालों को हम क्या क्या दे रहे हैं और क्या क्या नहीं। बच्चे को 3,000? जी बिल्कुल, लड़का हो या लड़की? लड़का हो या कोई लड़की के लिए छूट वगैरह है इसमें? अब छूट, लड़का हो या लड़की, छूट का तो कोई गुंजाइश है नहीं। अब लड़का लड़की में अगर हम भेदभाव करने लगे तो शायद बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। चलिए, बिहार फैशन लीग के माध्यम से सर अपने पूरा बिहार वासियों को, जी, वो शख्स जो इसमें जुड़ना चाहते हैं उनको क्या मैसेज दीजिए? अगर कोई भी इंसान बिहार फैशन लीग से जुड़ना चाहता है तो उनके लिए बस ये कहना है कि शायद ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है अपने आप को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना, अपने आप को एक उस मुकाम पे लेके जाना जहां से शायद बिहार के बहुत कम लोगों को मौका मिल पाता है। तो अपने सपनों को दबाए नहीं, अपने पंख को फैलाए और हमारे साथ उड़ान भरे। बस इतना ही कहना है। चलिए, धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए BBW24 यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़े रहिए। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना भूलिए। चलिए, इस माध्यम से हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, आप सर से संपर्क करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी 3-4 महीने लिमिटेड होगा सर। लगता है बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन ओपन है और स्लॉट शायद बहुत जल्दी फुल हो जाएगा। और जो लोग अभी हमसे जुड़ रहे हैं, अब उनका मीडिया प्रमोशन चालू करवा चुके हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा मौका है कि आप जल्दी रजिस्टर करना। चलिए, धन्यवाद।